एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। अब हम एसी सर्किट के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हैं? इंडक्टर कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? देखो, लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज गिवन बाय E इक्वल टू किस, जो सोर्स है अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्लियर है? ओके। अब देखो हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ईएमएफ के साथ जो है हमने किसको कनेक्ट कर दिया? इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती थी? कैपिटल एल के साथ डिनोट करते थे हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को, है ना। वो कनेक्ट कर दिया हमने। अब देखो जैसे ही यहाँ से क्या होगा, देखो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी। बिकॉज देखो इस वाले केस में तो क्या है, करंट की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है ना। तो मीन्स क्या हो रहा है, उसकी पोलैरिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है हर बार। करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार, तो क्या हो गया, कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा था वो भी चेंज हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो जाता था, यहाँ पे प्रोड्यूस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है इंडक्टर में, है ना। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी? E इक्वल टू माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, वेर कैपिटल एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है ना आपको ये वाली चीज, है ना। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी जो अपोज करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना। उसे वो अपोज करती थी। तो अब क्या होगा देखो, और इसलिए देखो जब भी हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एसी के केस में क्या करता है, जो इंडक्टर है वो उस करंट को क्या करता है, अपोज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है कॉइल के साथ जो अटैच हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। इसलिए क्या करते हैं, जब ये अल्टरनेटिंग करंट के साथ हम क्या करते हैं, एसी के साथ कनेक्ट करते हैं इंडक्टर को, तो वो उसके करंट को क्या करता है, अपोज करता है इंडक्टर। बट इन केस ऑफ डीसी जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो इंडक्टर अपोज नहीं करता डायरेक्ट करंट को। देखो क्यों नहीं अपोज करता? बिकॉज डायरेक्ट करंट में तो सेम ही डायरेक्शन रहती है ना। उसमें तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। और अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? इसलिए डीसी के केस में क्या होता है, जब हम डीसी को कनेक्ट करते हैं इंडक्टर के साथ तो क्या होता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती, तो उसको अपोज भी नहीं करता। बट अल्टरनेटिंग करंट में तो क्या है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव। एवरी टाइम वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है जिसकी वैल्यू होती है माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। ओके। अब देखो यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। देखो, वी अज्यूम दैट द इंडक्टर हैज निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं जो भी आपके पास इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, निग्लिजिबल है, जीरो है मतलब, ठीक है। जो इन एक्चुअल में है वैसा तो नहीं होता, पर हम इस वाले केस में ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी इसकी रेजिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। दस द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट है। ओके। अच्छा, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो एज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर ए इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सी, माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये वाली चीज सेटअप हो जाएगी यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। इस सेटअप विच अपोज द अप्लाइड ईएमएफ, जो किसको अपोज करती है, जो आप अप्लाइड ईएमएफ है उसको वो अपोज करेगी। क्लियर है यहाँ तक आपको, है ना। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको हमने स्मॉल ई से डिनोट किया, ये किसके बराबर है, माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब क्या हो गया, देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो सोर्स वाली जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और ये वाली कौन सी होगी, जो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो नेट ईएमएफ होगी वो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसके बराबर होगी, दिस प्लस दिस,
तो E और इसकी वैल्यू तो क्या होती है माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, बिकॉज ये क्या करती है, इसको अपोज करती है अप्लाइड ईएमएफ को, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो E माइनस ये वाली जो ईएमएफ यहाँ इंड्यूस होगी, E माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये होगी नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्लियर है आपको? ओके अब देखो हम किरचॉफ लूप रूल यूज करते हैं तो क्या होता है, जो भी आपके पास नेट ईएमएफ है वो किसके बराबर आनी चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, है ना। पर यहाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, हम कह रहे हैं हम इसकी रेजिस्टेंस भी क्या ले रहे हैं, निग्लिजिबल ले रहे हैं कि है ही नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0। तो इसका मतलब जो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है उसकी वैल्यू किसके बराबर आती थी, पोटेंशियल ड्रॉप के, पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो हम 0 काउंट कर रहे हैं तो 0 आ जाएगी, है ना। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं बट दिस ईएमएफ मस्ट बी 0 बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्लियर हुई आपको ये लाइन, आपको एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से राइट डाउन करना। क्लियर है? देखो अभी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होती थी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, या पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हो आप, है ना। तो वो तो 0 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ये क्या होगी, देखो E माइनस ये वाली जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो बस ये वाली इक्वेशन आपके पास बन गई। अब हमारा काम क्या होता है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो इस वाले को हम यहाँ रहने देंगे करंट को, एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा E के बराबर, माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से डी आई की वैल्यू आ गई E डिवाइडेड बाई एल डी टी। क्लियर हो गया यहाँ तक आई थिंक आपको, है ना। अब तो सिंपल क्या है, ये डी आई की वैल्यू है, हमें तो करंट की चाहिए फुल, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी आई को, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो तो इस तरह से सिंपल। अब देखो ये हम इस तरह से कर लेते हैं। ओके अब देखो हमें क्या करना है, विजिबल है, ओके ये डी आई, अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो ई की वैल्यू राइट डाउन कर लो, ई की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल, साथ में क्या आ जाएगा डी टी, इसे हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, बिकॉज हमें आई की वैल्यू चाहिए होती है ना। तो अभी ये तो आ जाएगा आई, यहाँ पे देखो E नॉट डिवाइडेड बाय एल, कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएंगी, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, साइन ओमेगा टी इजी है, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्लियर है ना। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी ना, हाँ माइनस हम आगे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके अब देखो इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, माइनस E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ये ओमेगा एल यहाँ राइट डाउन कर लिया और यहाँ आ गया कॉस ओमेगा टी, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आई की, है ना। पर अब हमें किस में फॉर्म करना होता है, देखो ये किस तरह से राइट डाउन करना होता है, आई इक्वल टू, इसको हम क्या करते थे आई नॉट, है ना, तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। ये आई नॉट कब आता था, देखो E नॉट डिवाइडेड बाय आर होता था यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसको भी, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है बट क्या है, देखो ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी हम रेजिस्टेंस की तरह काउंट करेंगे बट हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो वेयर आई नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ठीक है। वेयर आप यहाँ पे राइट करो, न्यू टर्म आई आपके पास, ये वेयर ओमेगा एल is called inductive reactance, क्या कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं ओमेगा एल को, ओमेगा एल की वैल्यू को। अब ओमेगा एल क्या एज ए रेजिस्टेंस तो नहीं है पर इसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या करेगी, देखो मतलब जितनी ज़्यादा ओमेगा एल की वैल्यू होगी वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा ओमेगा एल की वैल्यू होगी इस इंडक्टर की उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा वो उस सोर्स ऑफ ईएमएफ को, जो भी उस जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है ना ईएमएफ, उसको उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा अगर ओमेगा एल की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, उसको रेजिस्ट ही कर रही है,
वर्क तो वो रेजिस्टेंस का ही कर रही है, वो रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट क्या कर रही है वो जो आपके पास जो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स जो वो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है उसको क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसको हम एज ए रेजिस्टेंस काउंट करते हैं और इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा आगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई, ओके। अब देखो हमारे पास I इक्वल टू आ रहा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और E इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोई रफ में करना, E इक्वल टू किसके बराबर होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये कॉस में आ रहा है, अब हम इनको कंपेयर कैसे करें, बिकॉज ये तो साइन में है और ये कॉस में है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस वाली टर्म को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे, ताकि कंपेयर करना हमें ईजी हो जाए, है ना। तो हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो हमें पता है, वी नो, हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, आपके पास अगर आपको कॉस थीटा गिवन है तो कॉस को अगर हमें साइन की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। देखो साइन π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो हम कॉस को अगर साइन की फॉर्म में राइट डाउन करना चाहते हैं तो ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस वाली टर्म को यहाँ पे राइट डाउन कर लो, देखो इस वाली टर्म को, ये वाली आई को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट, कॉस की जगह राइट डाउन कर सकते हैं हम कैसे, साइन, थीटा की जगह ओमेगा टी है यहाँ पे, है ना, तो π/2 माइनस ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ईजी है ना। अब देखो आई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो आई नॉट साइन, जो ओमेगा टी है वो पॉजिटिव आ जाएगा, उससे पहले लिख देंगे, और माइनस π/2, जब हम नेगेटिव साइन को अंदर लेंगे हम ये राइट डाउन कर सकते हैं ना। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। यही हमने यहाँ पे किया, क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज़ इजी है आपके पास, इसे आप फर्स्ट मान लो, है ना, जो भी आपके पास थी, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब E ये वाली फॉर्म है और यहाँ पे I आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और यहाँ पे ओमेगा टी है, मीन्स जो I है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, E से, वोल्टेज से, कितने एंगल से, π/2 से, बिकॉज यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। ये देखो जब हमने इसका फर्स्ट लेक्चर बताया था फेज और फेजर डायग्राम के बारे में, तब हमने बहुत अच्छे डिटेल से अंडरस्टैंड किया हुआ ये, है ना। तो इस अब ये कंपेयर करना इजी है, तो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देखो अभी यहाँ तक है, ये मैं देखो रफ वर्क कर रही हूँ, ये वाला इधर देखो। अभी कुछ बच्चे इस तरह से सोच सकते हैं, हमने यहाँ पे कॉस थीटा को ऐसे ही क्यों राइट डाउन किया, और ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे। कॉस थीटा को हम एक और तरीके से भी तो राइट डाउन कर सकते थे, कॉस थीटा अगर हम यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा कर दें, ये भी तो कॉस थीटा के बराबर ही होता है, फिर हमने यहाँ पे माइनस ही क्यों लिया, है ना, ये भी तो देखो कॉस थीटा के बराबर ही होता है, पर हम ये नहीं राइट डाउन करेंगे। देखो क्यों, अगर हम ये वाली चीज़ राइट डाउन करते तो क्या बनता है, यहाँ पे देखो आई इक्वल टू माइनस आई नॉट, ये वाली चीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला आपको क्लियर है ना, हाँ ये वाली चीज़, है ना, माइनस आई नॉट, और यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करते हैं इसको, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ऐसे राइट डाउन करना था हमने, है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, देखो यहाँ क्या आएगा, माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो आई नॉट साइन ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस π/2, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह अब मैं ओमेगा टी राइट डाउन करूँगी, ठीक है, माइनस π/2 और माइनस ओमेगा टी, है ना, बिकॉज थीटा की जगह ओमेगा टी है ना यहाँ पे, हाँ तो ये ओमेगा टी इस तरह से आना था। अब देखो हमें कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे आई नॉट साइन, इसकी वैल्यू किस तरह से आ रही है, देखो इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते थे, आई नॉट साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, यही वाली वैल्यू आई, है ना। अब देखो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये ओमेगा टी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, अब ये कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है,
तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे। हमने क्यों ये वाला ही यूज़ किया, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, ओमेगा टी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। ओमेगा टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए हमारे पास, तभी तो कंपेयर करना ईजी होगा। इसलिए हमने कॉस थीटा की जगह ये चीज़ राइट डाउन की, ये वाली नहीं की, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। हमने क्या किया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा राइट डाउन किया। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ओके, अब देखो फटाफट से हम ये देख लेते हैं क्या क्या था। देखो वैसे तो आपको क्लियर ही हो गया। देखो हमने पूरी कैलकुलेशन खुद से करी है। देखो डी आई इक्वल टू इसके बराबर था, डी आई इक्वल टू हमने ई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इंटीग्रेट कर दिया ताकि हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इसे हमने बाहर ले लिया, सिंपल इंटीग्रेशन की, कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, यहाँ पे आ गया ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ठीक है। और इसे हमने किस क्या कहा, ये क्या हो गया, आई नॉट के बराबर, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो जो ये ओमेगा एल है इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा एल, और हाँ इसे हम डिनोट करते हैं एक्स एल के साथ। वहाँ मैंने राइट डाउन नहीं किया। इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं हम एक्स एल से। इसे राइट डाउन कर लेना अच्छे से, ओमेगा एल इक्वल टू क्या है, एक्स एल, ऐसे डिनोट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से ईएमएफ क्या हो रही है, उसमें इंडक्टर में इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। ये एक एज ए रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद देखो फिर आई की वैल्यू ये वाली आ गई थी, है ना। अब हमें इसको साइन में चेंज करना था, तो हमने क्या कहा, हम कॉस थीटा को राइट डाउन कर सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। और हमने ये भी कह दिया, हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। वो आपको आई थिंक वो अच्छे से समझ आ गया है। तो अब यहाँ पे देखो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, बिकॉज थीटा की जगह ओमेगा टी है, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ओमेगा टी को हमने पहले राइट डाउन कर लिया माइनस पाई बाई 2, क्लियर हो गया। माइनस साइन को अंदर जब ले गए हम, तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब इनको देखो कंपेयर करेंगे। अब देखो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी फाइंड दैट फेज एंगल ऑफ करंट आई इज पाई बाई 2 रेडियन लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ। करंट का क्या है, पाई बाई 2 रेडियन जो एंगल है वो कम है एज कंपेयर टू ई। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास करंट है वो क्या कर रहा है, इट मीन्स करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज और ईएमएफ, ठीक है। वोल्टेज इन फेज बाय 90 और पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 अगर रेडियन में बात करें तो पाई बाई 2 रेडियन। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग मीन्स पीछे रह रहा है उसके किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल, पाई बाई 2। क्लियर हो गया ये वाली चीज, है ना। अब इसमें क्या हमने करना है, ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम देखो वही हम वैसे पहले भी कर चुके हैं। ये क्या है, देखो ई नॉट, ये वाली वैल्यू, है ना। और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, देखो आई नॉट, बिकॉज इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल तो क्या है, ओमेगा टी, है ना। अब वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। और जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है, मीन्स इस डायरेक्शन में बनेगा करंट, है ना। और ई क्या है, आगे है। करंट कितना पीछे है वोल्टेज से, पाई बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना है, पाई बाई 2, ये वाला। इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम इसको। और अगर सिंपल में करना है तो इस तरह से ड्रॉ कर लो आप इसको। देखो अगर आपके पास वोल्टेज ये है ना, तो करंट आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आप ई इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हो, मान लो आप ई इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हो, तो करंट कैसे ड्रॉ करोगे फिर, नीचे को। देखो मान लो अगर ये आप ई कर रहे हो, ई है, ठीक है, और हम कह रहे हैं करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो ऐसे होगा 90 डिग्री, यहाँ पे बना दो करंट को, ठीक है, एक ही बात है। अगर ई ये है तो करंट क्या कर रहा है, इससे पीछे 90 डिग्री, तो सिंपल वे में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और जो इसकी वेव फॉर्म है वो इस तरह से बनेगी। वेव फॉर्म किस तरह से बनेगी, देखो ये वाली, है ना। इसमें इस वाले केस में क्या है, देखो आपके पास जो ई इक्वल टू है वो किसके बराबर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई है वो किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखो जब ओमेगा टी की वैल्यू हमने 0 पुट की तो ई की वैल्यू 0 हो रही है। ग्रीन वाला क्या शो कर रहा है आपको, किसकी वेव फॉर्म है ये ग्रीन वाली, जो आपके पास वोल्टेज है। और रेड वाली किसको शो कर रही है, करंट को। तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ से शुरू होगा। देखो जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू 0, तो यहीं से स्टार्ट हुआ ये। और अगर करंट वाले केस में ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, है ना, 0 पुट करते हैं, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, पर साथ में माइनस भी है, तो -1 मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। -1, ये ऊपर को प्लस पॉजिटिव है, नीचे को नेगेटिव, तो ये जो करंट की वेव फॉर्म है ये यहाँ से शुरू होगी। बिकॉज 0 वैल्यू पे जो इसकी वैल्यू आ रही है करंट की वो -1 आ रही है, तो यहाँ से ये इस तरह से बनेगी वेव फॉर्म यहाँ तक।
ये देखो, ये पूरी यहाँ तक साइकिल कंप्लीट हो रही है। मीन्स इस तरह से देखो, ये लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को π/2 एंगल से, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके पास जो वोल्टेज है, जब इसकी पीक वैल्यू होगी तो करंट की क्या होगी, मिनिमम। और जब करंट की मैक्सिमम होगी तो देखो इस वाले केस में आपकी वोल्टेज की क्या है, मिनिमम। इस तरह से वेरी करेगा ये, बिकॉज इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। देखो इस तरह से अगर हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिंग सर्किट के साथ जो है इंडक्टर कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से जो है ई और आई के बीच में जो भी आपके पास वेव फॉर्म है इस तरह से फॉर्म होती हैं, और फेजर डायग्राम, इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।